हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे IIM उदयपुर की। IIM उदयपुर की तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD एडमिशंस 2022 एंड उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर दैट आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है iimu.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ही ऑप्शन दिख रहा होगा एडमिशंस ओपन फॉर PhD। आप डायरेक्टली इसी पे क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, बेसिकली ओपन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, राइट। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। सबसे पहले लास्ट डेट टू अप्लाई इज February 5th 2022। 5th Feb 2022 लास्ट डेट है, आप 5th Feb तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एरियाज की बात करें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, देन मार्केटिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। इस पर्टिकुलर पेज पे आपको इसी तरह से कुछ जो जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में तो पहले इन पॉइंट्स को भी पढ़ लीजिएगा। जनरल ड्यूरेशन आपको पता है 5 ईयर्स का होता है PhD का, उसी से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि क्या प्रोसेस होगा। पहले रिगरस कोर्स वर्क होगा, देन आप अपना वर्क करेंगे, राइट। देन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा, देखिए पहले कोर्स वर्क होगा, फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा, उसके बाद आपको रिसर्च अपना करेंगे। इसे देख लीजिएगा। एंड जो भी PhD स्टूडेंट्स होंगे उन्हें फुल फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। फेलोशिप यस मिलेगी। देन प्रोग्राम का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, एग्जाम्स एक्सेट्रा सारी इंफॉर्मेशन है। आप इसे देख सकते हैं। जब आपको अप्लाई करना होगा तो एप्लीकेशन पोर्टल का ये लिंक है, आप इसी पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ये है एप्लीकेशन पोर्टल। अभी एक्चुअली लोड हो रहा है। यस, ये है एप्लीकेशन पोर्टल एंड इसी के थ्रू करेंगे आप अप्लाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड बाकी इन्फॉर्मेशन की। वो आपको देखने को मिलेंगे इस मेन्यू टैब से। यहाँ पे आपको ये मेन्यू टैब दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा। देन ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस। सबसे पहले IIM PhD प्रोग्राम है, हमने देखा। देन स्टूडेंट प्रोफाइल, एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन, उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस है, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एकेडमिक कैलेंडर है, देन इंपॉर्टेंट डेट्स। फिर महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, ये सेपरेट सेक्शन है, इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। हमने प्रोग्राम के बारे में देखा है, तो पहले भैया हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। सॉरी, एप्लीकेशन प्रोसेस ही क्लिक, नो यस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी डिसिप्लिन में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। एंड बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, राइट। और बैचलर्स लेवल एजुकेशन आपका 3 इयर्स का रहा हो। हायर सेकेंडरी के बाद, दैट इज 12 के बाद आपने 3 इयर्स का बैचलर्स लेवल एजुकेशन कंप्लीट किया हो 50% मार्क्स के साथ। ये हो गया एक कंडीशन। देन और आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, सच एज CA आपने किया है, ICWACS बैचलर्स डिग्री के साथ। बैचलर्स किया, उसके बाद आपके पास ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 4 ईयर या 8 सेमेस्टर का आपने बैचलर्स डिग्री किया हुआ है कंप्लीट विद 6.5 CGPA या इक्विवेलेंट परसेंटेज, तो आप एलिजिबल हैं। ये 3 आपने देखे क्राइटेरियाज हैं जो अगर आप फुलफिल करते हैं जिनमें से एक भी, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बट येस, होल्ड ऑन, अभी हम जो अलग क्वालिफिकेशंस होती है, नेट, JRF एक्सेट्रा, उसकी भी बात करेंगे। दीज क्राइटेरियाज आर कंसिस्टेंट विद द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का जो भी रूल्स है, स्टैंडर्ड्स है, उनके उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। देन यहाँ पे है मास्टर्स डिग्री आपके पास है। मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एजुकेशन और बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए है कि आपका किसी ना किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो लाइक रिकॉग्नाइज्ड हो, राइट। इस सभी पॉइंट को भी पढ़ लीजिएगा। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। देन फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स क्या एलिजिबल हैं? येस, अगर कंप्लीट नहीं है आपकी डिग्री तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 दिसंबर से पहले आपको सबमिट करने होंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, राइट। नाउ वैलिड CAT, GMAT, GRE, नेट, JRF टू बी मेंशन इन एप्लीकेशन। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप मेंशन करेंगे वैलिड गेट वगैरह किस किस सब्जेक्ट के लिए है। इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट कोर्स आर मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मार्केटिंग एरिया। मार्केटिंग एरिया के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से जिस भी सब्जेक्ट का है वो स्कोर आपके लिए मैंडेटरी होगा। एक्चुअली आपको ज़्यादा पता होगा अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। देन है कि वैलिड CAT, GMAT, GATE, GRE, नेट, JRF इन रेलिवेंट डिसिप्लिन कोर्स आर मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर OB HRM। देखिए एरिया अलग अलग थे। मार्केटिंग एरिया
के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपके स्कोर मैंडेटरी हैं, ठीक है, इसमें गेट नहीं लिखा है, राइट। देन अगर आप OBHRM एरिया में कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए आपके पास गेट या GMAT कैट इनमें से कोई भी स्कोर आपके पास होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में, राइट। सो ये है क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके नो, उससे पहले फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस में कोर्स फीस कंप्लीटली वेव्ड, जो भी PhD स्टूडेंट्स है कोर्स फी नहीं लगेगी, सभी को सिंगल अकोमोडेशन मिलेगा with no charge. Okay, so at no charge, right? Then students will get shared office space मिलेगा आपको कैंपस में. Then married accommodation अभी अवेलेबल नहीं है, right? उसके बाद है institute will reimburse an amount of 5,000 per monthly on production of rent receipt. So अगर आप रेंट पे कहीं और रह रहे हैं तो 5,000 पर मंथ का आपको reimbursement मिलेगा. Okay, then कई सारे यहाँ पे वेज हैं, फॉर्म्स हैं ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो सबसे पहले तो स्टाइपेंड आपको मिलेगा 30,000 पर मंथ का फर्स्ट ईयर में. 10% एनुअल इंक्रीमेंट होगा, 5 ईयर्स तक मिलता है और 10% एनुअल इंक्रीमेंट होगा. देन आपको एक वन टाइम अलाउंस मिलेगा 50,000 का लैपटॉप PC परचेज करने के लिए. देन स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर अ कंटिजेंसी ग्रांट. किस किस लिए? सो परचेज बुक्स, रिसर्च मटेरियल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टेशनरी एक्सेट्रा ऑफ INR 50,000. फर्स्ट ईयर में 50,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर और उसके बाद आपको 25,000 पर एनम मिलेगा. इन सभी पर्टिकुलर लाइक आप जो भी रिसर्च से रिलेटेड आपके सामान हैं वो आप खरीद सकते हैं, ठीक है. देन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर रिसर्च फंड. सो आप अपना डिजर्टेशन रिलेटेड जो भी रिसर्च करना चाहें उसके लिए आपको रिसर्च फंड भी मिलेगा. 1.5 लाख, दैट इज 1,50,000 तक का एक अमाउंट है जो कि आप सॉर्ट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. देन यहाँ पे अटेंड करने के लिए नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स वगैरह आपको उसके लिए भी ग्रांट मिलता है 20,000 पर ईयर का. सो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, ठीक है. इसीलिए फाइट ज़्यादा होती है एंड अच्छे लेवल के यहाँ पे कंपटीशन होता है, ठीक है. सो आप देख लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं. देन आई थिंक बाकी आपको पता ही होगा सिलेक्शन प्रोसेस. सो रिटन होता होगा, उसके बाद ऑब्वियसली इंटरव्यू होता होगा. बाकी आप यहाँ पे एरिया वाइज देख लीजिएगा. जैसे सबसे पहले है OBHRM की हम बात करते हैं. सो सॉरी गाइज, एक्चुअली ओपन तो नहीं हो रहा है ये, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने एरिया का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है. सो इंट्रेंस होगा या नहीं होगा वो आप इसे ओपन करेंगे तभी पता चलेगा. सो ओपन कर लीजिएगा अपने एरिया के जो भी प्रोसेस हैं उसे. अभी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है. सो येस, फाइनेंशियल असिस्टेंस हमने देखा, प्रोसेस देखा, इंपॉर्टेंट डेट्स तो आपको पता है, अभी हमने लास्ट डेट देखी बट बाकी डेट्स को भी हम देख लेते हैं. सो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 29 नवंबर को एंड एप्लीकेशन क्लोज होगा 5 फेब को. शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, ठीक है. कब आएगी? 7 मार्च को. एंड देन रैट एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटरव्यू की डेट क्या है? टेंटेटिव है 4 से 8 अप्रैल तक है. सो बाकी क्या होगा एग्जैक्ट वो आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा. कोई भी आपको इशू है, कोई क्वेरी है, सो आप इस पर्टिकुलर ID पे मेल कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमने देखी. अभी हम आई थिंक एप्लीकेशन प्रोसेस भी एक बार देख लेते हैं. सो यहाँ पे आप अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक से ज़्यादा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं. सो इन द केस वेयर कैंडिडेट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशंस इन मोर देन वन एरिया. ओके, सो बेसिकली आप सपोज एक ही एरिया के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एक से ज़्यादा बार, तो जो लेटेस्ट होगा वही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी रिजेक्ट हो जाएगा. ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने होंगे. एंड देन SOP क्वेश्चन OBHRM एरिया के लिए. सो SOP आपको अपलोड करना है, ये स्पेसिफिकली OBHRM के लिए है. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं SOP के. सो व्हाई डू यू वांट टू परस्यू PhD. देन अपना रिसर्च इंटरेस्ट एरिया बताएंगे. देन एक्सप्लेन व्हाट रिसर्च वुड यू वांट टू डू. देन व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स. देन मार्केटिंग एरिया के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं. व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. देन व्हाई यू वांट टू परस्यू PhD. देन व्हाई इज़ योर करियर प्लान, व्हाट इज़ योर करियर प्लान पोस्ट PhD, ठीक है. ये डॉक्यूमेंट्स हैं. सो जो SOP होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. प्लीज़ डू अबाइड बाय दीज इन्फॉर्मेशन. देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर द PhD प्रोग्राम. ओके, सो आपको एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल भी पे नहीं करनी है, 0 एप्लीकेशन फ़ी है एंड आप अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट इज़ इट. ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर अप्लाई नहीं किया है अभी तक तो अप्लाई कर लीजिए एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. Thank you so much for watching.